श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे इंदिरा एकादशी की कथा। ये कथा शास्त्र में युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के संवाद रूप वर्णित है और ये पद्म पुराण के उत्तरखंड में ये कही गई। और इसको सुनने से भगवान ने कहा वाजपेय यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। अब इस कथा में कुल 36 श्लोक है, तो आप लोग इसको सुनिएगा भगवान का ध्यान करते हुए। अर्थात उस समय ये कथा जब आप सुने तब संसार मन में ना रहे, भगवान का ध्यान करें और श्रद्धा पूर्वक ये कथा सुने। आइए अब हम सुनेंगे इंदिरा एकादशी की कथा। अब यहां से कथा प्रारंभ। युधिष्ठिर ने कहा, हे मधुसूदन, आप कृपा करके मुझे बताए कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी का नाम क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से महापाप का नाश होता है। वह अधोगति योनि में गए हुए पितरों को सद्गति प्रदान करती है। हे राजन, आप सावधानी पूर्वक पाप नाश करने वाली इस कथा को सुने। इस कथा को सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे राजन, पहले सतयुग में माहिष्मती नगरी के राजा इंद्रसेन हुए। वे यशस्वी राजा धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। माहिष्मती के स्वामी राजा भगवान विष्णु के भक्त थे और पुत्र पौत्र तथा धन धान्य से संपन्न थे। वे आध्यात्म तथा ध्यान करने में ही समय बिताते थे। वे मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान गोविंद के नामों का जप करते रहते थे। एक दिन राजा सुखपूर्वक जब अपनी सभा में बैठे थे, उस समय आकाश से उतरकर वहां नारद मुनि आए। उनको आए हुए देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। फिर उन्होंने नारद जी की पूजा की। इसके बाद विधि पूर्वक उनको आसन पर बैठाया। सुखपूर्वक बैठे हुए मुनि ने राजा से कहा। मुनि बोले, हे राजन, आपके राज्य के 7 अंगों में कुशल तो है ना? आपकी धर्म में बुद्धि तथा भगवान विष्णु की भक्ति में प्रेम तो है ना? देवर्षि के इस वचन को सुनकर राजा ने कहा। राजा बोले, हे मुने, आपकी कृपा से मेरा हर प्रकार से कुशल है। आज आपका दर्शन हो जाने से हमारे सारे यज्ञ सफल हो गए। नारद जी ने कहा, हे राजश्रेष्ठ, आप मेरे विस्मित करने वाले वचन को सुनिए। राजन, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया। यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की और मैं श्रेष्ठ आसन पर बैठा। धर्मशील तथा सत्यवक्ता पुरुष यमराज की सेवा में थे।
अनेक पुण्यों को करने वाले, किंतु व्रत में कमी होने के कारण आपके पिता को मैंने यमराज की सभा में देखा। उन्होंने जो संदेश दिया है उसे आप सुने। ए ब्राह्मण, महिष्मति के प्रख्यात राजा इंद्रसेन से आप कहेंगे कि पूर्व जन्म में उद्भूत किसी पाप के कारण मैं यमराज के सन्निकट हूँ। हे पुत्र, इंदिरा एकादशी के व्रत से उत्पन्न पुण्य का मेरे लिए दान करके तुम मुझे स्वर्ग में भेज दो। इस प्रकार से कहने के कारण मैं आपके पास आया हूँ। हे राजन, पिता को स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए आप इंदिरा एकादशी का व्रत करें और उस व्रत के प्रभाव से आपके पिता स्वर्ग चले जाएंगे। राजा ने कहा, हे भगवान, आप मुझे इंदिरा एकादशी का व्रत बताए। वह व्रत किस विधि से, किस पक्ष में तथा किस तिथि को करना चाहिए? नारद ने कहा, हे राजन, मैं आपको इस व्रत की विधि को कहता हूँ, उसे आप सुने। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को प्रातःकाल स्नान श्रद्धा पूर्वक करें। उसके बाद दोपहर की बेला में सावधानी पूर्वक स्नान करें। पितरों को उनकी प्रसन्नता के लिए श्राद्ध करें। फिर दिन में एक बार भोजन करके रात्रि में भूमि पर शयन करें। पुनः स्वच्छ प्रभात होने पर एकादशी के दिन दतौन किए बिना ही मुख को धो ले। उसके पश्चात भक्ति भाव से उपवास करने का नियम करे और ये कहे, हे पुंडरीकाक्ष, आज निराहार रहकर सब भोगों का परित्याग करके मैं कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार से नियम करके दोपहर की बेला में शालग्राम शिला के समक्ष विधि पूर्वक स्नान करें। फिर धूप और चंदन इत्यादि से भगवान ऋषिकेश की पूजा करें। रात्रि में भगवान के सन्निकट जागरण करें। फिर द्वादशी तिथि को सुबह होने पर श्री भगवान की पूजा करके श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करें। गेहूं के चूर्ण से किया जाने वाला श्राद्ध पवित्र होता है। यव, तिल, ब्रीही, उड़द, गेहूं तथा चना से भी किया हुआ श्राद्ध पवित्र होता है। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा प्रदान करें। उसके बाद बंधु, दौहित्र तथा पुत्रों इत्यादि के साथ मौन होकर भोजन करें। राजन, इसी विधि से आप व्रत करें। ऐसा करने से आपके पितृगण विष्णु लोक में चले जाएंगे। हे राजन, इस प्रकार कहकर नारद जी अंतर्धान हो गए। उपर्युक्त विधि से राजा ने इस उत्तम व्रत को किया। अपनी पत्नियों के साथ तथा पुत्रों एवं भृत्यों के साथ जब राजा ने ये व्रत किया तो आकाश से पुष्प की वृष्टि हो गई। राजा के पिता गरुड़ पर सवार होकर श्री भगवान के लोक में चले गए। राजा इंद्रसेन भी अकंटक राज्य करके अपने पुत्र को राज्य प्रदान करके स्वर्ग चले गए। मैंने आपके समक्ष इंदिरा व्रत का महात्म्य बताया। हे राजन, इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस लोक में सब भोगों को भोग कर वह दीर्घ काल तक
विष्णु लोक में रहता है। अब यहाँ इंदिरा एकादशी की कथा समाप्त हुई। आगे और रहस्य सुनेंगे इस कथा में जो वर्णित है वो, और भी लाभ प्राप्त करेंगे इंदिरा एकादशी की कथा से। देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। इस वीडियो में इतना ही। इसे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब अवश्य करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।